हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अब सीटी जो करेक्शन पोर्टल था उसकी डेट लास्ट डेट 28 है और लगभग कल उसकी डेट समाप्त हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मेंस की तैयारी भी बच्चों ने स्टार्ट कर दी और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो बच्चे क्वालिफाई करके जाएंगे और मेंस का खासकर क्लर्क और जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम होंगे उनमें कहीं ना कहीं कंपटीशन काफी टफ होगा। तो सबसे पहले आज हम उन जो भी एग्जाम हुए हैं 2022 की सीईटी के बेसिस पर 2024 में मेंस के ग्रुप 56 और 57 के उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। उसके अलावा जो मेंस और खासकर ग्रुप डी के जो एग्जाम होने वाले हैं अब उनसे जो क्लासेज होंगी बाकी की, जैसे जीएस की हो, चाहे हरियाणा जीके की हो, इंडिया जीके या मैथ्स जीके, कुछ भी पार्ट्स हम उनके लिए अलग से वीडियो लेके आएंगे। लेकिन सबसे पहले जो क्वेश्चन 2024 में मेंस में आए थे उनको एक बार देखते हैं और किस तरह सोल्व करना है देखें आप, क्योंकि खासकर अगर आपको मेंस की तैयारी करनी है तो आज से ही आपके लिए कहीं ना कहीं स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। हो सकता है रिजल्ट एक नवंबर को आ जाए, 2 नवंबर को, 3 नवंबर को, मतलब बहुत जल्दी होने वाला है। तो इसलिए आप तैयार रहें। तो देखिए सबसे पहले, लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक बार वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और खासकर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि पता चले कि नेक्स्ट वीडियो जैसे हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आता है आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखते हैं सबसे पहला -4 पावर n-1 इक्वल टू 48 और मुझे क्या निकालना है, n पावर n की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आप कॉमन लें, क्या हो जाएगा 4 पावर n कॉमन आ गया, यहां पे बचेगा 1 माइनस 4 पावर -1 किसके बराबर 48। अभी यहां पर आप सीधा का सीधा लिख सकते हैं, 48 को मैं क्या लिख सकता हूं 16 मल्टीप्लाई 3, भाई 4 का फैक्टर तो यही होगा, बाकी इसमें कुछ रहता है उसको छोड़ दें हम। 4 पावर n इंटू इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/4 और इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 3। अब ये 3 जो है यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा, जैसे इसका एलसीएम होगा 4 माइनस 1 3, तो 3/4 इंटू 16 मल्टीप्लाई 3, ये जो टर्म थी ये वही टर्म है और यहां पर हो गया 4 पावर n, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, इधर जाएगा तो ये 16 हो जाएगा 64, 4 पावर n 64, इसका मतलब कितनी पावर होगी 4 की पावर 3, तो मेरे पास n की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो 3 की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी 27। तो ये रहा आपके लिए बिल्कुल सिंपल सा ऑप्शन। तो इस तरह क्वेश्चन करना है। जितने भी क्वेश्चन जो 56 और 57 कैटेगरी ग्रुप में आए थे उन सारे मैथ्स के क्वेश्चन, उसके बाद जीएस के करेंगे हम, रीजनिंग के, और खासकर इंडिया जीके, हरियाणा जीके भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो 3 टर्म है ये एपी में दे रखी है, आपको दिखाई दे रहा है, तो मुझे ए की वैल्यू चाहिए और ए की वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, एपी में है तो इसमें से 3a में से क्या माइनस करेंगे, a -1 कॉमन हो जाएगा बाहर माइनस की वजह से, यहां पर 4a + 2 -3a हो जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 2a -1 और ये हो जाएगा a + 2, इधर आएगा तो a की वैल्यू कितनी होगी 3, तो मेरे पास आंसर आ गया सेकेंडों के बेसिस पर। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखें 1 से 25 तक की संख्याएं में प्राइम नंबर कितने होंगे आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23। तो आपके सामने संख्या कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर कितना हो गया 9/25। तो ये रहा आपका आंसर। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 9/25। तो ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन टिक कर सकते हैं सेकंड के बेसिस। मतलब मेंस में जाने के लिए आपका कंपटीशन यहां से सीटी जो फर्स्ट हुआ है उससे काफी टफ होगा सिलेक्शन पाने के लिए, इसलिए आपको बहुत अच्छे ढंग से आना चाहिए। इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ्स की क्लासेस भी डेली, जिसमें जो जो टॉपिक्स हैं वो उनके बहुत लेंथी और बेसिक से लेकर एक एडवांस की तरफ, और दूसरा जो हरियाणा जीके, जनरल साइंस और इंडिया जीके का एक डाइजेस्ट, जिससे आप बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। क्योंकि ये पहले से ही दे रखे 30%
जो वेटेज है वो हरियाणा जीके होगा, तो कहीं ना कहीं हरियाणा जीके और कंप्यूटर बेस, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट। 3 वर्षों में कितनी हुई? 2 गुनी हुई, मतलब 3 वर्षों में उसमें 2 गुना वैल्यू बढ़ गई। तो मुझे ये बताना है कितने वर्षों में ये 8 गुना होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको केवल ये देखना है कि इसकी कितनी पावर हुई। यहां पर कितनी पावर हुई? 2 पावर 3 8 होता है, तो बस आपको 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो गया 12 9। अगर यहां पर 4 है तो 4 इंटू 3 12 ईयर्स, मतलब एक कॉमन बेसिक सा फॉर्मूला है। यहां पर ऑप्शन आ जाएगा 12 आपके लिए आंसर। भी बहुत ही सिंपल और एक डायरेक्ट तरीका कंपाउंड इंटरेस्ट पर। यहां पर दे रखा है जैसे 4 वर्षों में 2 गुनी हुई, तो कितने वर्षों में 8 गुनी, तो मतलब इसका 3 गुना, मतलब पावर 3। तो पावर 3 है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब 12 ईयर्स। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है मुझे निकालना है इसका डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पता है ना आपको? डिस्क्रिमिनेंट के निकालने के लिए फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो सबसे पहले मुझे डिस्क्रिमिनेंट निकालना हो, उसी के बेसिस पे मैं चेक कर पाता हूं कि इसके रूट रियल हैं या नहीं, और डिस्टिंक्ट है या सेम रूट है। तो सबसे पहले देखते हैं b² - 4ac -6² - 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 36 प्लस 4 2 8 3 24, तो वैल्यू हो गई 6 4 10 3 2 5 और 1 6, तो मेरे पास आंसर आ गया 60। ठीक है, रूट 60 तब होता है जब इसके रूट्स निकालने होते हैं मुझे। वो फॉर्मूला -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2a। तो यहां पर जो आंसर दे रखा है वो आंसर तो 60 ही आएगा, लेकिन रूट 60 कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन हो गया ये। नेक्स्ट देखते हैं। तो 25% की हानि होती है, तो उसी वस्तु का अगर 25% प्रॉफिट पर बेचा जाए तो कितने रुपए में बेचा है, मतलब मुझे एसपी निकालना है। तो आपको ये ध्यान आना चाहिए कि 720 में बेची जब कितने परसेंट का लॉस हुआ? 25% का लॉस हुआ। मतलब किसी की वैल्यू का 75% ये है। मतलब आपने क्या निकालने हैं? 720, मतलब ये क्या था? एसपी था। तो मुझे क्या निकालना होगा? सबसे पहले सीपी। तो ये एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 75, 100 माइनस लॉस, तो ये हो जाएगा 4 से 3, 3 से 24, 960 हो गया। अब इसका 25% का मतलब मैं 1/4, 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, मतलब मैं 5/4 वैल्यू निकाल दूं तो आपके सामने आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 24, तो 24 5 120, मतलब 1200। एक दूसरा तरीका भी है इसको करने का। जब आपको 720 की वैल्यू क्या है? 75% है ना, तो दूसरी वैल्यू क्या होगी? 125। आप डायरेक्ट करें, ये माइनस इसमें प्लस, 100 से 100 कैंसिल हो ही जाता है अपने आप। तो केवल आप इसको सोल्व कर ले। 25 से 3, 25 से हो गए 5, 3 से 24, वही आ गया आपका आंसर 24 5 120 1200। तो आपका ऑप्शन देखें बिल्कुल सिंपल। देखिए यहां पर क्वेश्चन करने का मतलब नहीं है, क्वेश्चन ये आपको कितनी जल्दी करना है, क्योंकि आपका टाइम कंज्यूम होगा जीएस में, वो भी हरियाणा जीके और इंडिया जीके में, तो इसलिए आप उसको सबसे ज़्यादा टारगेट करना है। तो कहीं ना कहीं आपके मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी वगैरह जो टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल सटीक हों और जल्दी हों, क्योंकि अगर आपके जीएस में स्कोर काफ़ी ठीक है तो आप बिल्कुल पार कर देंगे, मतलब आप उस चीज़ को उस पोस्ट में लिए सिलेक्शन पा सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। तो ये पैरेललोग्राम दे रखा है और मुझे क्या निकालना है? इसका 4th वर्टेक्स निकालना है, और 4th वर्टेक्स के 3 वर्टेक्स दे रखे, तो एक बेसिक फॉर्मूला करेंगे हम, मिड पॉइंट फॉर्मूला। और कार्टेशियन फॉर्मूले मतलब आपको पता होना चाहिए मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन 2। तो यहां पर x1 और x2 की वैल्यू कितनी होगी? देखें x1 और x2 मतलब x + 2 अपॉन 2, क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट सेम है इसलिए इन दोनों की वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 और 1 6/2, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी होगी? 4
और दूसरी y कितना हो जाएगा, y प्लस 0/2 इक्वल टू 4/2। तो इसका आंसर क्या है भाई, आप जरूर कमेंट्स करें। और वो बच्चे खासकर जो मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि देखें आपको एक ही मौका मिलेगा जिसके लगभग 3 साल तक आप उस चीज का इंतजार किया है, तो आपको मौका भी एक ही मिलेगा और उस मौके पर आपको बहुत अच्छे ढंग से स्कोर करना होगा। इसीलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेंस की तैयारी। हाइट है टावर की, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, और ये एंगल है 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मुझे ये डिस्टेंस निकालना है। अब देखिए ये डायरेक्ट आप समझ सकते हैं, अगर ये 90 है तो ये 60 डिग्री बच गया, और इसकी हाइट कितनी है 150। और अगर मैं ये निकालना चाहूं तो आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर बेस किस में होता है, tan थीटा। परपेंडिकुलर हो गया 150, बेस कितना है यहाँ पे मुझे निकालना है, इसको डिनोट कर लिया मैंने x से, और tan थीटा का मतलब 60 डिग्री यहाँ पर, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इक्वल टू 150/x। तो मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 150 इंटू √3, और इसका रेशलाइज करेंगे ना तो वैल्यू क्या आएगी, 150 इंटू √3/3, 3 5 जा, मतलब आपका आंसर हो गया 50√3। तो देखिए बिल्कुल सिंपल से, हालांकि इतने बड़ा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन फिर भी आपने करना है क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 375 मीटर जो ट्रेन की लंबाई है वो एक पोल को 30 सेकेंड में पार करती है, तो उसकी स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर में। तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये जो आया मेरे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये मीटर पर सेकेंड में आ गया, मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में। तो क्या करेंगे हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पर 3 से 6 और 5 से, ये 30 था भाई, 3 से 10, 5 से 5 7 35, 5 5 25, 5 से 2, 5 से 15 और 2 से 3, मतलब हो गया 45 किलोमीटर पर आवर। मतलब जब भी आपके पास मीटर पर सेकंड हो उसको कन्वर्ट करने के लिए 18/5, और जब किलोमीटर पर आवर हो उसको मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे क्लियरली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, n इज ए यूनिवर्सल सेट ऑफ 100 नंबर्स, और यहां पर a और b की वैल्यू दे रखी है कितनी, 20, और मुझे निकालना है n a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन। तो आपको क्या लिखना है, डायरेक्ट देखें यहां पर, सबसे पहले n a इंटरसेक्शन b किसके बराबर होगा, n a डैश प्लस n b डैश माइनस, अब ये माइनस होगा यहाँ पे क्या, एन ए, और माइनस होगा एन ए यूनियन बी डैश। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, टोटल में से माइनस करेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए ध्यान से आप 60 माइनस कितने करेंगे 100 में से, तो 40 हो गया भाई, ये 100 में से माइनस किया ना तो b की वैल्यू होगी 40। और वो कैसे निकालेंगे, n यूनियन b, उसकी वैल्यू क्या होगी, जो यूनियन सेट में से आपने n a इंटरसेक्शन b किया, उस a इंटरसेक्शन b किया, तो देखिए ये इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। टोटल इसकी वैल्यू कितनी है 100, और यहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यूनियन सेट की, देखिए यूनियन सेट की वो कितनी हो जाएगी 80, मतलब 20 माइनस करूंगा मैं इसमें से तो मेरे पास आ जाएगा 80, तो यहां पे वैल्यू हो जाएगी माइनस का 80। तो आप ये देख सकते हैं 90 माइनस 80 इक्वल टू 10, तो ये रहा मेरा आंसर 10। नेक्स्ट देखते हैं, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझे ये निकालना है इसमें से कि ax x स्क्वायर माइनस ax प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और आपको ये पता होना चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये है सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए।
और माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी, ए का स्क्वायर हो गया। भाई प्रोडक्ट कितनी होती है, सी बाई ए, सी की वैल्यू बी स्क्वायर अपॉन 1, मतलब बी स्क्वायर। डालना है मीन, फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 4, तो 4 का मल्टीपल यहां पर चाहे करेंगे, देखिए 8, 12, 16, 20, 24, ये हो गए 6 संख्याएं, 4 के मल्टीपल मतलब 4 की टेबल में। तो इसका करने का एक तरीका ये भी है कि आप 4 कॉमन लें तो कितना हो जाएगा, 1, 2, 6 हो गया। इन 6 संख्याओं का सम करेंगे तो नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, 6 7 बाई 2, मतलब ये तो हो गया 21। इसकी मल्टीप्लाई मुझे किससे करनी होगी, 4 से, और टोटल नंबर कितने हैं, 6। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 से 2, 2 से 3, 3 से 7, मतलब इसका आंसर आ गया मीन 14। या फिर आप वैसे ऐड कर सकते हैं, या फिर छोटी संख्या है तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, मतलब किसी भी तरीके से कर सकते हैं।